आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। बेंचमार्क निफ्टी लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में नीचे गिरता नजर आया और ये स्टीपेस्ट फॉल है साल 2024 के बाद का। निचले लेवल्स की बात करें तो निफ्टी मार्च 2025 के लेवल से भी नीचे व्यापार कर रहा है। सख्ती से कहे तो दलाल स्ट्रीट में खराब वीक देखने को मिला, जहां पे स्टॉक सिर्फ गिरते ही नजर आए और इन्वेस्टर्स सेफ्टी के लिए भागते नजर आए। सारे सेक्टर इंडाइसेस रेड में रहे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था सेलिंग प्रेशर मार्केट्स में। पेसिमिज्म इतना था कि ना भागने की जगह थी ना छुपने की, और ऐसे लग रहा था मानो आसमान गिर रहा हो। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 5.31% नीचे 23,151 मार्क पर, सेंसेक्स 5.52% नीचे 74,564 मार्क पर, बैंक निफ्टी 6.97% नीचे 53,758 मार्क पर। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार बेस का पलड़ा अभी भी भारी है, जहां पे किसी भी बढ़त पर बिकवाली करना ही उचित लग रहा है। हमें लगता है कि निफ्टी अभी भी और गिरावट के कगार पर है। मार्केट मूड खराब होता नजर आया 11 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट के चलते। एक तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली, जहां पे अब तक उन्होंने मार्च महीने में 56,883 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। पूरे FY26 की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक 2,72,000 करोड़ से ज्यादा तक के शेयर्स बेच दिए हैं। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $96 प्रति बैरल पर ऊपर ही है। तीसरा, ईरान की कॉन्फ्लिक्ट ना रुकने का नाम ले रही है ना थमने का। रिपोर्ट्स अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शायद हफ्ते लग सकते हैं या फिर महीने लग सकते हैं फिर से खुलने के लिए। चौथा, इन्फ्लेशन की चिंता फिर से उमड़ रही है, जहां पे RBI और फेड का जॉब और कठिन होता नजर आ रहा है। पांचवा, इकोनॉमीज स्लो डाउन हो रही है, इसके कंसर्न जताए जा रहे हैं। छठा, रुपी कमजोर पड़ रहा है US डॉलर की तुलना में, जो 92.28 पर भी पहुंच गया है। सातवां, कंसर्न है कि मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अनइंस्पायरिंग Q3 इंडिया कॉर्पोरेट अर्निंग्स का परफॉर्मेंस देखने को मिला था। आठवां, बढ़ते US ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स। नौवां, हॉकिश फेडरल रिजर्व। 10वां, डर है कि RBI आक्रामकता से रेट हाइक कर सकता है। और 11वां, वीक टेक्निकल लैंडस्केप। बॉटम लाइन, दलाल स्ट्रीट पर फिलहाल मातम सा माहौल छाया हुआ है बुल स्कैम के लिए। अब देखते हैं कि डे टू डे एक्शन पिछले हफ्ते का कैसा रहा। सोमवार के व्यापार में निफ्टी 422 पॉइंट्स से नीचे गिरा, या 1.73% से नीचे 24,028 मार्क पर। मंगलवार के दिन थोड़ी रिलीफ रैली तो देखने को मिली, जहां निफ्टी 233.55 पॉइंट से तो थोड़ा ऊपर बढ़ा 24,262 मार्क पर बुधवार को सेलिंग प्रेशर फिर से लौटता नजर आया। 394.75 पॉइंट से नीचे गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बंद हुआ 23,867 मार्क पर। गुरुवार के दिन मार्केट्स में गिरावट का सिलसिला जारी रहा, जहां पे निफ्टी फिर 227.70 पॉइंट या फिर 0.95% से नीचे गिरा 23,639 मार्क पर। और आखिर में शुक्रवार के दिन हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली 488.05 पॉइंट्स की, या फिर 2.06% की गिरावट, जहां कैसे भी करके निफ्टी 23,000 मार्क डिफेंड करने में सफल रहा। क्लोजिंग रही 23,151 मार्क पर। इकोनॉमी वॉच की बात करें तो भारत का रिटेल इन्फ्लेशन 3.21% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया फरवरी महीने में। यही आंकड़ा जनवरी महीने में 2.74% पर था। इन्फ्लेशन की बढ़त का मुख्य कारण रहा बढ़ते फूड प्राइसेस। फूड इन्फ्लेशन 3.74% पर देखने को मिला, जो प्रीवियस मंथ में 2.13% पर था। आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 5.31% नीचे गिरता नजर आया, लगातार तीसरे हफ्ते नीचे। टेक्निकल फ्रंट पर निफ्टी 21 DMA के काफी नीचे है, जो है 24,969 मार्क। 50 DMA के भी नीचे है, जो है 25,358 मार्क। 100 DMA के भी नीचे है, जो है 25,648 मार्क। और 200 DMA के भी नीचे है, जो है 25,317 मार्क। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया था जनवरी 5, 2026 को 26,373.20 मार्क पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो हेवीली अंडर परफॉर्म करता नजर आया 6.97% नीचे, जहां पे बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई पहले कायम किया था 61,764.85 मार्क पर। बैंक निफ्टी का 200 DMA है 57,501 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 6.96% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स तो 7.27% नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 3.3% नीचे गिरा। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.66% नीचे गिरा। पिछले हफ्ते कोई भी बुलिश सेक्टर नहीं देखने को मिला। बेरिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो 10.64% नीचे, निफ्टी मेटल 5.9% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 5.05% नीचे, निफ्टी रियल्टी 4.34% नीचे, निफ्टी FMCG 4.10% नीचे, निफ्टी मीडिया 3.95% नीचे, निफ्टी IT 3.54% नीचे, निफ्टी एनर्जी 0.68% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.60% नीचे।
स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, कल्पतरु लगभग 1% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है एक प्राइम लोकेशन पर अंधेरी वेस्ट में, जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आती है ₹1400 करोड़ की। एवेन्यू सुपरमार्ट भी 1% नीचे गिरता नजर आया, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने 2 नए स्टोर्स खोले हैं, बावधान पुणे महाराष्ट्र और चिलाकरोलीपेटा में, जो पलनाडु डिस्ट्रिक्ट में आता है आंध्र प्रदेश के। ग्राविटा तो लगभग 8% नीचे गिरता नजर आया, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किए हैं 98.95% स्टेक एक्वायर करने के लिए राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज RMIL में, जिसकी टोटल कंसिडरेशन आती है ₹559.08 करोड़ की। इटर्नल जोमैटो 7.26% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कमर्शियल LPG सिलेंडर्स के शॉर्टेज की वजह से काफी सारे रेस्टोरेंट्स बंद है। माना जा रहा है कि जब तक ये सप्लाई नॉर्मल नहीं होता तब तक ये रेस्टोरेंट शायद बंद ही रह सकते हैं टेम्पररी बेसिस पर। पावर स्टॉक्स में थोड़ी रैली देखने को मिली, जहां पे NTPC 1% ऊपर रहा, JSW एनर्जी 5.07% ऊपर रहा, CESE 4.01% ऊपर रहा और पावर ग्रिड भी 0.60% ऊपर बंद हुआ, जहां पे उम्मीद की जा रही है कि अचानक बढ़ती गर्मी के कारण इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ सकता है। अब KEC इंटरनेशनल की बात करें तो 0.46% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं कुल मिलाकर ₹1476 करोड़ के उनके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन TND सेगमेंट में। आरती इंडस्ट्रीज भी 0.33% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी ने मल्टी ईयर एग्रीमेंट की है टॉप ग्लोबल एग्रोकेमिकल इनोवेटर के साथ एक क्रिटिकल एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट के लिए, जो इस्तेमाल होता है क्रॉप प्रोटेक्शन फॉर्मुलेशंस में। यह एग्रीमेंट 31 मार्च 2030 तक वैलिड है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान लगभग $150 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसा माना जा रहा है, और जिससे आरती इंडस्ट्रीज की रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अब बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें तो जमकर बिकवाली देखने को मिली इन स्टॉक्स में, जहां पे HDFC बैंक लगभग 4.67% नीचे गिरा, ICICI बैंक भी 4.46% नीचे गिरा, जबकि एक्सिस बैंक तो 9% नीचे गिरा। NBFC हेवीवेट्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस भी 10% नीचे गिरा और बजाज फिनसर्व 7% नीचे गिरा। वहीं दूसरी ओर इरिगेशन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में उछाल नजर आया, जहां पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिस्ट्रक्चरिंग और एक्सटेंशन जल जीवन मिशन का दिसंबर 2028 तक। इस एक्सटेंडेड मिशन में डिमांड फॉर पाइप्स, इरिगेशन इक्विपमेंट और रूरल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का तमाम देश में विस्तार होगा। इस प्रोग्राम का टोटल एनहांस आउटले माना जा रहा है ₹8.69 लाख करोड़ का, जिसमें रूरल टैप वाटर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। टॉप गेनर्स रहे शक्ति पंप्स 1.4% ऊपर, जैन इरिगेशन सिस्टम्स 10.44% ऊपर, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स 1.56% ऊपर, KEC इंटरनेशनल जैसे पहले कहा 0.46% ऊपर, VA टेक वाबाग भी ऊपर बढ़ता नजर आया 0.21% से, जहां पे कंपनी ने जीता PPP वाटर प्रोजेक्ट चेन्नई में। अब पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो कोल इंडिया 6.03% ऊपर, विप्रो 1.12% ऊपर, NTPC 1.01% ऊपर, पावर ग्रिड 0.60% ऊपर, सन फार्मा 0.12% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे लार्सन 12.93% नीचे, M&M 12.05% नीचे, आइशर मोटर्स 11.54% नीचे, अल्ट्राटेक 11.44% नीचे, मारुति सुजुकी 11.07% नीचे। अब ज्ञान मंत्र तो यही कहता है कि सिलेक्टिव रहे और ताजा खरीदारी तभी करे जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस में थोड़ी नरमी आए, तब तक सावधानी बरतना बेहद जरूरी। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.